दल बदलू पर सुप्रीम कोर्ट की गिरी गाज। सीजीआई ने पूछ लिया ऐसा सवाल कि मच गई हलचल। क्या अब दल बदल करने वाले नेताओं पर लगने वाली है लगा? क्या बार बार पार्टी बदलने वाले नेताओं की मुश्किलें बढ़ सकती हैं? और आखिर सुप्रीम कोर्ट में ऐसा क्या हुआ कि सीजीआई सूर्यकांत ने सीधे पूछ लिया किस सत्तारूढ़ दल की बात आप कर रहे हैं? ये सवाल पूछा गया। आज के इस रिपोर्ट में पूरा मामला यहाँ पर बताऊंगी, क्या क्या हुआ सब कुछ बताऊंगी, तो वीडियो आप आखिर तक यहाँ पर जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूँ राधा राणा और आप देख रहे हैं पीआरबी। अब बागियों पर भी सीजीआई सूर्यकांत साहब का हथौड़ा चलने वाला है। जी हाँ, आपको पता ही होगा सबसे ज्यादा दल बदलू यानी दल बदल कर आए हुए नेता भाजपा में है। मोदी सरकार उन नेताओं पर दबाव डालती है जो विपक्ष में रहते हुए मोदी सरकार से सवाल पूछते हैं। मोदी सरकार उन्हें ईडी सीबीआई का भय दिखाती है और कहती है कि हम तुम्हें भ्रष्टाचार में फंसा देंगे, और फिर वही नेता भाजपा में शामिल हो जाता है अपनी पार्टी को छोड़कर। और दोस्तों, इसी बात को लेकर एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में डाली गई है और सीजीआई सूर्यकांत साहब के सामने ये बातें रखी गई है। बड़ी बात ये भी कही जा रही है कि अगर ये दल बदलू नेता भाजपा को छोड़ दे तो आज ही भाजपा की सरकार गिर जाएगी, यानी मोदी जी फिर से प्रधानमंत्री नहीं रह पाएंगे। इस पर जरा एक बड़ी हेडलाइन यहाँ पर आ रही है, वो आप देख लीजिए। दल बदलू के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची याचिका, सीजीआई सूर्यकांत ने पूछ लिया पार्टी का नाम। देखा आपने हेडलाइन यहाँ पर, यानी कि मामला सीधे सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया और सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत ने ऐसा सवाल पूछ लिया जिसकी चर्चा अब हर तरफ हो रही। आखिर ऐसा क्या हुआ वो भी जरा मैं बता दूं। आप रिपोर्ट यहाँ पर देखिए। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई थी जिसमें दल बदल को रोकने के लिए निर्देश देने की मांग की गई। रिपोर्ट के मुताबिक याचिका में कहा गया कि देश में राजनीतिक दलों के नेताओं को या तो लालच देकर या फिर दबाव बनाकर दूसरी पार्टियों में शामिल कराया जा रहा है और इससे लोकतांत्रिक व्यवस्था प्रभावित हो रही है। लेकिन सुनवाई के दौरान सीजीआई सूर्यकांत ने याचिकाकर्ता से सीधा सवाल यहाँ पर पूछ लिया। अब जरा सुनिए वो सवाल जिसने पूरी बहस का रुख बदल दिया। बार एंड बेंच की रिपोर्ट के मुताबिक एडवोकेट सीआर जयासुकिन ने कहा, इस देश में पार्टियों के नेता या तो रिश्वत देकर भ्रष्टाचार में लगे हुए या धमकियां इनको दी जा रही है कि अगर वे पार्टी में शामिल नहीं हुए तो उनके परिवार को नुकसान पहुंचाया जाएगा। इस पर सीजीआई सूर्यकांत ने पूछा, आप किस सत्तारूढ़ दल की बात कर रहे हैं? आपके राज्य में तो पार्टियां बदलती रहती हैं। ये यहाँ पर बयान दिया गया, यानी कोर्ट ने सामान्य आरोपों के बजाय स्पष्ट जानकारी मांगी। यानी देखिए, सत्ता में तो बीजेपी हर जगह है, फिर किसकी बात आप कर रहे हैं, ये सवाल यहाँ पर पूछा गया। लेकिन मामला यहाँ पर नहीं रुका, खत्म नहीं हुआ। याचिकाकर्ता की ओर से विधानसभा अध्यक्ष यानी स्पीकर की भूमिका पर भी सवाल उठाए गए। दलील दी गई कि कई मामलों में विधायक या सांसद इस्तीफा देते हैं, स्पीकर उसे स्वीकार कर लेते हैं और कुछ ही समय बाद वही नेता दूसरी पार्टी में शामिल हो जाते हैं। याचिकाकर्ता का ये कहना था कि ऐसे मामलों में स्पीकर को पहले पूरी जांच करनी चाहिए। यानी देखिए, स्पीकर पर भी सवाल यहाँ पर उठे हैं कि ऐसे आप किसी को भी यहाँ पर इस्तीफा स्वीकार आप कर लेते हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी को यहाँ पर हो, आप इस्तीफा जो है स्वीकार यहाँ पर कर लेते हैं। हालांकि सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया। कोर्ट ने कहा कि याचिका सामान्य आरोपों पर आधारित है और इसमें ऐसे ठोस तथ्य या साक्ष्य नहीं है जिनके आधार पर न्यायालय हस्तक्षेप करे। यानी कि फिलहाल इस याचिका पर आगे कोई राहत भले ही ना दी गई हो। अब अगर हाल के राजनीतिक घटनाक्रम की बात करें तो दल बदल को लेकर कई राज्यों में लगातार चर्चाएं यहाँ पर चल रही हैं। आपको याद होगा कि पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस यानी टीएमसी के कई सांसद अलग हुए थे, बागी हुए थे। वो जो है गए कहाँ, एनसीपीआई में, और बाद में उन्होंने एनडीए का समर्थन भी जताया था। वहीं देखिए, महाराष्ट्र में भी कुछ ऐसा ही हुआ। उद्धव ठाकरे के गुट जो थे, उनके जो सांसद थे वो चले गए सिंधे गुट में। 6 सांसद थे वो, वहां भी वो बागी हुए। इसी वजह से दल बदल का मुद्दा एक बार फिर से राष्ट्रीय राजनीति के केंद्र में आ गया है। खैर, इन पर तो संजय और मोइत्रा ने खरीद फरोख्त के आरोप भी लगाए थे, अगर आपको याद होगा। लेकिन इस देश में अब नेता बनने से ज्यादा तो बागी यहाँ पर हो रहे हैं। हर दिन कोई नेता यहाँ पर बागी हो रहा है और बागी होके जा कहाँ रहा है, भाजपा में जा रहा है।
लेकिन देखिए इसी बीच ममता ने भी बड़ा खेला यहाँ पर कर दिया, गेम कर दिया। इसी बीच पश्चिम बंगाल से भी बड़ी खबर सामने आ रही है, जरा हेडलाइन पर आप नजर डालिए। ममता बनर्जी गुट ने टीएमसी के बागी नेताओं पर एफआईआर दर्ज करवाई, नाम और लोगों के गैर कानूनी इस्तेमाल का आरोप। आपने हेडलाइन यहाँ पर देखी, इस पर साफ आरोप यहाँ पर लगे हैं। ममता बनर्जी ने खेला यहाँ पर बागियों के साथ भी कर दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस की ओर से शिकायत दर्ज कराई गई है कि कुछ बागी नेताओं ने पार्टी के नाम, चुनाव चिन्ह और संगठनात्मक पहचान का कथित तौर पर गलत इस्तेमाल किया है। यानी राजनीतिक लड़ाई अब कानूनी मोर्चे तक पहुंच चुकी है। आपको याद भी होगा किस तरह से ममता बनर्जी को, अभिषेक बनर्जी को उनके पद से ऋतुव्रत बनर्जी ने हटा दिया था। याद होगा आपको किस तरह से अधिकार उन्होंने जताया था कि नहीं हमारी है टीएमसी। लेकिन देखिए ममता बनर्जी ने भी यहाँ पर बड़ा खेल कर दिया है। और एक और ट्वीट यहाँ पर वायरल हो रहा है, जरा आईएनसी का ये ट्वीट देखिए। ये लिखते हैं कि दल बदलने वाले नेताओं पर ममता बनर्जी सख्त। ममता बनर्जी ने पार्टी छोड़ने वाले नेताओं पर नाराजगी जताते हुए कहा कि पार्टी छोड़ने वाले नेता गद्दार। पश्चिम बंगाल में हाल के राजनीतिक घटनाक्रमों के बीच टीएमसी नेतृत्व का ये बयान संगठन के भीतर अनुशासन का स्पष्ट संदेश माना जा रहा है। देखा ट्वीट आपने यहाँ पर, ममता काफी नाराज हैं, बागियों को उन्होंने सीधा गद्दार यहाँ पर कहा है। यानी कि जब जरूरत थी तभी तुम यहाँ पर गद्दारी कर बैठे, ममता का ये कहना है। खैर आपको तो पता ही है ममता बागियों के साथ भाजपा को भी यहाँ पर घेर रही है, ये न्यूज भी आपसे छिपी नहीं है। याद होगा भवानीपुर का, जहां पर ममता बनर्जी ने यहाँ पर भाजपा को घेरा था, शुभेंदु अधिकारी को घेरा था, जहां पर देखिए कोर्ट ने भी कहा यहाँ पर कि सीसीटीवी और वीवीपैट को जो है सुरक्षित रखने के लिए यहाँ पर कोर्ट ने कहा था। तो यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। अभी देखिए बागी तो जाहिर है, दल बदल कानून का ये जो चल रहा है राजनीति, उसमें बागी तो जाएंगे, लेकिन साथ ही ममता के उससे जो है भाजपा की कुर्सी भी यहाँ पर खतरे में आ रही है। साफ साफ यहाँ पर है याचिका जो दायर ममता बनर्जी ने की है। अब सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यही है, क्या भविष्य में दल बदल कानून को और सख्त बनाने की जरूरत है? क्या बार बार पार्टी बदलने वाले नेताओं के लिए नए नियम बनाने चाहिए? और क्या इस पूरे मुद्दे पर संसद या अदालत के स्तर पर आगे कोई बड़ा फैसला देखने को मिल सकता है? इन सवालों के जवाब आने वाले समय में साफ होंगे। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई ने एक बार फिर से दल बदल की बहस को राष्ट्रीय राजनीति के केंद्र में ला दिया है। अब देखना होगा कि आगे इस मुद्दे पर कानूनी और राजनीतिक स्तर पर क्या नए घटनाक्रम सामने आते हैं। क्या बागियों को अभी वहां पर खेला होना बाकी है? आपको जो भी लगता है इस खबर पर हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताइए। खबर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और बने रहिए पीआरबी के साथ। धन्यवाद।